देखो, the next studying is salt hydrolysis. Salt होते क्या है? We get salt by the reaction of acid and base. When acid and base reacts, they will produce salt and water. All types of salts are considered to be strong electrolyte unless or until alpha is given in the question. अब यदि अल्फा दे रखा है 70% 80% डिसोसिएट हो रहा है सॉल्ट, तो एक बात अलग है। अदरवाइज जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करने होते हैं। मतलब यदि वो एक बार डिसॉल्व हो गए तो डेफिनेटली वो आयंस में ब्रेक होंगे। सॉल्ट्स में वीक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। आयंस ऑफ ओनली वीक एसिड और वीक बेस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के पहले तुम्हें इस पे आऊंगा, व्हाट डज इट मीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है? सर हाइड्रेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंड करते हैं आयंस को, और हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ आयंस बाय वाटर। ठीक है, कहां से पता चला वैसे तुम्हें? सर हाइड्रेशन केमिकल बॉन्डिंग में था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाइड्रेशन मतलब हमारे पास लेट से कुछ एक आयन है, Cn माइनस आयन है। दिस Cn माइनस आयन इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल नेचर। इस पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज, इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है इसके कारण वो सराउंड करते हैं। या तो जब एक आयन को कुछ H2O molecules सराउंड करेंगे, देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, देन वी कॉल इट हाइड्रेशन। उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। इवन हमने हाइड्रेशन इंथैल्पी भी पढ़ा है। या और हाइड्रोलिसिस होता है, इट इज द केमिकल रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रेशन में नो केमिकल रिएक्शन, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लूं, Cn माइनस इफ इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, H2O के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुई है, ये बनाएगा HCN प्लस OH माइनस आयन। So hydrolysis, chemical reaction with water, hydration, just electrostatic interaction with water molecule. क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that okay? सर हाइड्रेशन वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। Hydration is just the interaction of any ion with the water molecule. When water molecules surround to the given ion and interact electrostatically due to its dipole nature,
It is the interaction due to negative charge on the ion and positive charge on this. यदि पॉजिटिव कैटायन होता Na प्लस होता, Na प्लस का इस डेल नेगेटिव से इंटरेक्शन होता, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रेशन. हाइड्रोलिसिस में तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. इज दैट ओके? Yes, sir. Just electrostatic interaction with water is called hydration. Now I have to explain the second point. Ions of only weak acid or weak base undergo hydrolysis reaction. अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वीक एसिड के ही क्यों करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा मैं वीक और स्ट्रॉन्ग के हम और अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं कि होता क्या है वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, will dissociate completely into H plus and Cl minus ion. HCN एक वीक एसिड है, it will not dissociate completely into its ions. क्लियर? ये रफली 2% ये होता है, 98% ये होता है, ये 100% H plus Cl minus होता है. मुझे बताओ यहाँ पर HCl एग्जिस्ट कर रहा है या Cl minus एग्जिस्ट कर रहा है? Which one is existing in more amount? Cl minus. Cl तो minus. ये ज्यादा स्टेबल होगा या HCl ज्यादा स्टेबल होगा? Cl minus. Cl minus ज्यादा स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, मोर स्टेबल, राइट? मतलब जो आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं ज्यादा स्टेबल है. Which one exists more, HCN or Cn minus? HCN. HCN. इसका मतलब Cn minus is less stable. Cn minus उतना स्टेबल नहीं रहा होगा, अभी तो HCN एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? Yes, sir. Yes. अब Cn minus लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जो मोर स्टेबल है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा. Less stable. Less stable. Less stable. Yes. Ions of only weak acid or weak base can undergo hydrolysis reaction. Strong acid strong base के ions hydrolysis reaction में नहीं जाते because they are already stable. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो ये second point लिखा हुआ था कुछ ऐसा. More stable, less reacting. Less stable, more reacting. रब कर दूं से? Yes, sir.
अच्छा, सार्थक ने कुछ तो कल होमवर्क दिया था, उसका कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने उसको मिस कर दिया था स्टार्टिंग में। कल कुछ 7-8 केसेस दिए थे, राइट? वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो मुझे सबसे लास्ट के 10 मिनट्स में याद दिलाना, मैं जो भी डाउट होंगे डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्ट: मोनोवेलेंट सॉल्ट जिनकी वैलेंसी 1 होगी, पॉलीवेलेंट सॉल्ट विद वैलेंसी 2 और 3 और मे बी 4, मोर देन 1 वैलेंसी, इनकम्प्लीट सॉल्ट जो 100% न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, हो सकता है उनके पास 2 H प्लस, उनमें से 1 H प्लस लूज कर दिया हो, 3 H प्लस उसमें से 1 या 2 H प्लस लूज कर दिए हो, मतलब कुछ H प्लस लूज कर दिए हैं एसिड बेस रिएक्शन में, कुछ अभी भी उनके पास बाकी है, इनकम्प्लीट। तो हमें इतने डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस देखना है। हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट केस का सब केस। हो गया इतना कॉपी? यस सर। सर इनकम्प्लीट सॉल्ट का और एक बार बता दीजिए ना। हाँ, तो मैं डिटेल में मतलब एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मुझे वो उसका डिटेल में कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बताना है। NHS NaH2PO4, मतलब कुछ H प्लस न्यूट्रलाइज हो गए और कुछ H प्लस अभी भी बचे। H2 इसमें 2 H प्लस थे, 1 H प्लस लूज कर दिया, एक अभी भी बचा रिएक्शन के लिए। इज इट ओके? यस सर। फर्स्ट केस का फर्स्ट सब केस, hydrolysis of salt of weak acid strong base, इसे एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। बता सकते हो इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए। बेस स्ट्रॉन्गर, बेस से केटायन आता है, एसिड वीक है, एसिड से एनायन आता है। NaCl, Cl माइनस इज फ्रॉम एसिड, एनायन, Na प्लस इज फ्रॉम बेस केटायन। तो इसमें एनायन वाला पार्ट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, वो हाइड्रोलिसिस में होता है, इसलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखें हम। NaCN, CH3COK, HCONA, Ba, CN whole twice। तो यहाँ पे Na plus, K plus, Ba2 plus, they are the part of strong base. Cn minus, CH3CO minus, HCO minus, they are the part of weak acid। और ये सारे मोनोवेलेंट है, ये तो बायोवेलेंट है Ba2 प्लस, बट यहाँ पे Ba2 प्लस हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, हाइड्रोलिसिस Cn माइनस का हो रहा है, तो -1 चार्ज है, इसलिए इसको इसी कैटेगरी में रखा है। Cn-1 जो एनायन है उस पे -1 चार्ज। चलो मैं एक एग्जांपल डिटेल में ले लेता हूँ। CH3COK, सबसे पहले ये सॉल्ट को तुम डिसॉल्व करोगे, ये पानी में जाने के बाद एक्वस बनाएगा, CH3COK एक्वस। अब जितना भी इसे डिसॉल्व होना होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्ट 100% डिसॉल्व हो जाएगा, 1 लीटर में तुम 100 kg भी डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ लिमिट होगी रिएक्शन की, जितना वो सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता हो जाएगा।
बट एक बार यदि ये डिसॉल्व हो गया इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस CH3CO minus aqueous plus K plus aqueous. Once it get dissolved, it dissociates into ion, acetate ion in K plus ion. उसमें डिसोसिएट हो जाएगा. अब आते हैं हम रिएक्शन पर. K plus aqueous plus H2O. CH3CO minus aqueous plus H2O. बताओ क्या रिएक्शन होगा फर्स्ट वाला? KOH plus H plus. और सेकंड वाला? CH3COH plus OH. plus OH minus. और फर्स्ट वाला क्या रिएक्शन था? KOH 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 plus plus H plus. नो रिएक्शन. अभी तो हमने लिखा है आयंस फ्रॉम ओनली वीक एसिड एंड वीक बेस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नॉट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. K plus will not react with water. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन होगा. इज दैट ओके? If we have C concentration of CH3COK, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे सॉल्ट डिसोसिएट होंगे कंप्लीटली, C बनेगा, C बनेगा. या इसका जो C कंसंट्रेशन बना है यहाँ पर, अब इसका कुछ पार्ट हाइड्रोलिसिस होगा. यदि डिसोसिएशन रिएक्शन होता है, वी यूज टू राइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C1 माइनस अल्फा. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, चलो हम हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं. C में से CH रिएक्ट कर गया. Out of C, CH has been reacted. Remaining will be C1 minus H. H क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन है. अल्फा लिखते थे, डिसोसिएशन रिएक्शन था. उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल देंगे. कितना परसेंटेज हाइड्रोलाइज हो रहा है. ये सॉल्वेंट है, इसका कभी कंसंट्रेशन नहीं लिखना होगा हमें. It will give CH and CH. And the equilibrium constant for such kind of reaction, hydrolysis reaction, is written as KH. KH को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. याद है अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि वीक एसिड होता है K डिसोसिएशन कांस्टेंट. हाइड्रोलिसिस है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH hydrolysis constant. hydrolysis equilibrium. हाँ हाइड्रोलिसिस, हाँ इक्विलिब्रियम होगा. दिस रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम. ये 100% नहीं होगा. तो इसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन. इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Equilibrium constant for hydrolysis reaction.
चलो एक मिनट बोर्ड पे देख लेना, फिर कॉपी कर लेना। KH, which is the equilibrium constant for hydrolysis reaction, CH3COH into OH minus अपॉन CH3CO minus वाटर सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन नहीं लिखना होगा। अब हमें KH को कुछ डिराइव करना है, तो हमने ऊपर और नीचे H प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया है। कैन वी राइट दिस H प्लस इंटू OH माइनस इस KW? क्या इसे हम KW लिख Yes, सकते हैं न्यूमरेटर में? कैन वी राइट H प्लस इंटू एसीटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड? डिनोमिनेटर में ये वाला जो वैल्यू है, ये हमें K मिल रहा है, ये K और ये KW मिल रहा है। हमारे पास KH आ गया KW अपॉन K, और जनरली K होता है 10 टू द पावर -4 -5 -6 के ऑर्डर का, -14 अपॉन -5 10 टू द पावर -9। तो KH का मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 टू द पावर -9 है, व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी कम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत कम जा रहा है। H को 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे, तो K इक्विलिब्रियम आएगा दिस इनटू दिस अपॉन C ओनली। H इग्नोर कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। कॉपी करो इतना पहले। अच्छा पता है यहाँ पे मैंने लिखा था K प्लस प्लस H2 नो रिएक्शन। K प्लस का पानी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बट हाँ डेफिनेटली इफ यू ऐड पोटेशियम इन वाटर दैट रिएक्शन इज डिफरेंट। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और KOH बनाएगा, मतलब K प्लस बनाएगा बेसिकली। तो देयर इज अ डिफरेंस इन K प्लस, मतलब K ऑलरेडी रिएक्ट करके K प्लस बना चुका है, तो K प्लस पे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। या ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, बट ये एक्सप्लोड होकर रिएक्शन करके ये बनाता है। इज दैट ओके पार्थ? Yes.
डन सर। KH equal to KW upon Ka. CH into CH upon C1 minus H. CH square upon 1 minus H. Similar relation that we get got in weak acid case, weak base case. K आया था वहां पे सिर्फ इतना डिफरेंस था, तो KH का वैल्यू कुछ इतना आ गया। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं अब हम। Approximation H is much less than 1, 1 minus H is roughly 1, as KH is very small. KH का वैल्यू काफी कम है, काफी छोटा है, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। Is that okay? Yes, sir. यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगा, ध्यान रखना ना, OH माइनस का कंसंट्रेशन CH pH कैलकुलेशन के टाइम पर, तो ऑलरेडी तुमने लिखा है लेक्चर में। KH is equal to CH square upon 1 आ गया, 1 माइनस H में H को इग्नोर कर दिया हमने। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ रहा है अंडर रूट KH बाय C और अंडर रूट KW upon KAC. KH will be replaced by KW upon KA. Is that okay? Similar टाइप का रिलेशन है जैसा weak acid के लिए आया था, अंडर रूट K बाय C, अंडर रूट KH बाय C। अब OH माइनस कंसंट्रेशन था CH, H का वैल्यू रख दो ये, C as it is, KW upon KAC। C को अंदर लेकर गए, KW C upon K हो जाएगा, C स्क्वायर 1C विल कैंसिल आउट। हमें pH चाहिए, उसके लिए H प्लस निकालना है। कैन वी राइट H प्लस एज KW upon OH माइनस? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Yes. अब OH माइनस का कंसंट्रेशन ये है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे K ऊपर आ जाएगा, KWC नीचे आ जाएगा। क्लियर? OH माइनस इज KWC, KWC K ऊपर आ गया, KW को अंदर लेके चले जाओ, 1 KW विल कैंसिल आउट, 1 KW बच जाएगा। So K into KW upon C is the final concentration of H plus. pH minus log of H plus minus log of K KW upon C. अगेन ये जितने भी डेरिवेशन है ना, एक बार खुद से करके देखना होगा, तभी समझ में आएंगे सारे डेरिवेशन, और उसके बाद इस पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होगी। जैसा मैंने डे 1 पे बोला था, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, टाइम देना पड़ेगा तभी अच्छे से आएगा तुम्हें समझ में। चलो ये H प्लस को रिप्लेस किया, हाफ को आगे ले आते हैं हम। सो माइनस लॉग एज इट इज है, हाफ आगे आ गया, माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ KW, क्लियर? माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग 1 बाय C, माइनस लॉग 1 बाय C। तो pH हमारे पास आ रहा है हाफ एज इट इज, माइनस लॉग ऑफ KW को लिख सकते हैं हम PKW, माइनस लॉग ऑफ K इज PK, माइनस लॉग 1 बाय C। 1 बाय C को इन्वर्ट कर लो C, तो माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लॉग C। दिस इज द फाइनल pH आफ्टर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन। pH equal to half of PKW plus PK plus log C. Is that okay? Yes, sir.
चलो कॉपी कर लिया क्या सभी ने? इसमें कुछ एक दो ऑब्जर्वेशन जो हमें वो थोड़ा सा रियलाइज करना है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो या ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। डेफिनेटली एसिड कंपोनेंट इज वीक, बेस कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्यूशन तो बेसिक होना चाहिए और सॉल्यूशन बेसिक आ भी रहा है। pH equal to half of pKw, ये 7 plus something, 7 plus something means we are getting pH more than 7 in general. If pH is more than 7, solution is basic. तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन क्यों बनाए? क्या स्ट्रॉन्ग बेस के कारण बनाए? नो, द सॉल्यूशन इज बेसिक ड्यू टू वीक कंपोनेंट ऑफ एसिड पार्ट। जो वीक एसिड से सॉल्ट आया था, एनायन आया था, उसके कारण ये सॉल्यूशन बेसिक बना है। यहाँ पे एनायन OH माइनस क्रिएट कर रहा है। हमने जो भी एनायन लिया था, कौन सा लिया था? CH3COH लिया था ना। CH3CO minus can react with water to produce OH minus ion. ये पानी से OH minus प्रोड्यूस करवा रहा है, ना कि आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस वो क्रिएट करवा रहा हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट क्रिएटिंग एनी डिफरेंस इन पीएच। जो वीक एसिड है वो सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन लिखा था, जस्ट हमें ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इज दैट ओके? Sir, please repeat. हमारे पास दो आयन है, एक आयन है स्ट्रॉन्ग बेस का, एक आयन है वीक एसिड का। which ion is creating OH minus in the solution? Which ion is is a cause of basic solution? Solution must be basic in nature. Strong base, weak acid. तो वीक एसिड से जो आयन आया है वो सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। इज दैट ओके? Yes, sir. चलें सेकंड केस पर। Yes, sir. Hydrolysis of salt of strong acid, weak base, cationic hydrolysis। अभी इसके पहले था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एग्जांपल NH4OH plus HCl, NH4Cl, CH3NH2 Br। HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? मैं NH4Cl वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। NH4Cl सॉलिड था, इसे पानी में डिसॉल्व किया, एक्वस हुआ, then it dissociates completely into NH4 plus and Cl minus ion, aqueous। C concentration में से पूरा C dissociate होगा, CnC बनेगा। Cl minus aqueous plus water, जल्दी से बताओ क्या बनेगा? क्या होगा? No reaction. प्रोडक्ट Reaction. no reaction, part of strong acid, ion of strong acid। यहाँ पर जो वीक बेस से केटायन आया है, वीक बेस वाला पार्ट H+ क्रिएट कर रहा है, वो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा। ये डेफिनेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ आयंस ऑफ वीक बेस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH। अगेन जैसा सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा, NH4OH into H+
अपॉन NH4 प्लस, लास्ट टाइम हमने H प्लस का मल्टीप्लाई किया था, दिस टाइम वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय OH माइनस, ये आ गया KW हमारा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा KB, लास्ट टाइम आया था KA, तो KH वी आर गेटिंग KW अपॉन KB, सारे कैलकुलेशन सिमिलर वे में होंगे, सिर्फ एसिड बेस इंटरचेंज होगा, KKB इंटरचेंज होगा, क्लियर? At the same time we can write KH CH square upon 1 minus H, अप्रोक्सीमेशन के बाद वो भी CH स्क्वायर हो जाता है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आता है अंडर रूट KH बाय C और अंडर रूट KW अपॉन KBC। H आया KH बाय C अंडर रूट, KH को रिप्लेस कर सकते हैं KW अपॉन KB। चलो इस H को CH में यहाँ पे रखो, H प्लस आ जाएगा, और pH निकाल के बताओ मुझे, C का मल्टीप्लाई करो, H प्लस आ गया, उसका नेगेटिव लॉग लेके pH बताओ, जैसा लास्ट टाइम हाफ ऑफ pKW प्लस pK प्लस लॉग C आया था, इस बार क्या आएगा? Half pKW minus pKb minus log C. करेक्ट है साइमा। सार्थक थोड़ा गलत है आंसर। H प्लस इज CH, इस बार H प्लस ही CH है डायरेक्ट, पिछली बार OH माइनस था फिर H प्लस पे जाना पड़ रहा था, तो C इंटू H, H है KW अपॉन KBC, AC अंदर जाएगा, 1 C विल कैंसिल आउट, KWC अपॉन KB, pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ KWC अपॉन KB, चलो हाफ आगे ले लो अंडर रूट वाला, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग C माइनस log 1 by KB। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है हमें?
माइनस लॉग के डब्ल्यू को pKw लिख दिया, माइनस लॉग 1/kb। क्लियर? तो इसे kb कर लो, प्लस लॉग kb आ गया। अब यदि माइनस लॉग kb होता तो kb हो जाता। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है, फिर से रिपीट करो। माइनस लॉग सी, माइनस लॉग सी, माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग 1/kb माइनस pkb। पिछली बार प्लस pk प्लस लॉग सी आया था, इस बार माइनस pkb माइनस लॉग सी आएगा। पिछली बार pkw प्लस समथिंग था, इस बार pkw माइनस समथिंग होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH इज लेस देन 7। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो जल्दी से मुझे वो क्वेश्चन बता दो पहले जो कल लास्ट लेक्चर में दिया था और उसमें से कुछ डाउट हो तो। सर वो H3PO4 वाला। हाँ, क्या क्वेश्चन था HTPO4 का? सर वो उसका वो pH कैलकुलेशन फॉर पॉलीट्रोपिक वीक एसिड। अच्छा, पॉलीट्रोपिक भी से कैसे ट्राइप्रोटिक वाला केस, HTPO4 वाला केस बताता हूँ मैं बोर्ड पे पूरा लिखकर। एक्चुअली पीएच तो उसका बहुत इजी है, सेकंड थर्ड को इग्नोर करोगे, पीएच विल बी हाफ ऑफ pK1 माइनस log C। बट क्वेश्चन ये आता है उसमें आगे के भी इक्विलिब्रियम को कैसे इंटरप्रेट करना है। कॉपी कर लिया है सभी ने इतना? Yes. H3PO4 aqueous, H plus plus H2PO4 minus aqueous, equilibrium constant K1, H2PO4 minus aqueous, H plus plus HPO4 2 minus K2, HPO4 2 minus H plus plus phosphate ion K3। क्लियर? तो पहला H plus यूज किया K1, दूसरा H plus यूज किया K2, तीसरा H plus यूज किया K3। C में से X रिएक्ट करेगा, X and X बनेगा। ये जो H2PO4 माइनस X बना है, इसी का Y रिएक्ट कर जाएगा सेकंड रिएक्शन से, X माइनस Y बचा, Y बना, Y बना। Out of Y HPO4 2 minus, Z has been reacted from the third reaction, Y minus Z बचा, Z बना, Z बना। टोटल H plus X plus Y plus Z। क्लियर? तो ये x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z आ गया। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब अप्रोक्सीमेशन इसमें आएगा, जैसा हमने H2S के लिए लिया था, C is much greater than x, तो C minus x को हम लिख देंगे C। X is much greater than y, x plus minus y आ जाएगा x। At the same time y is much greater than z, so y plus minus z आ जाएगा y। तो तुम K1 का जब रिलेशन लिखोगे, K1 विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे वाई जेड को इग्नोर करोगे, यहाँ पे वाई को इग्नोर करोगे, यहाँ पे एक्स को करोगे। K2 का रिलेशन आ जाएगा y इंटू नहीं x इंटू वाई, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y और यहाँ पे x, तो x इंटू वाई अपॉन x, तो ये सिर्फ y बच गया जो पहले भी था। K3 के रिलेशन में x इंटू जेड अपॉन y। इज दैट ओके? अब आता है pH का वैल्यू क्या होगा। तो pH H प्लस में तुमने सिर्फ फर्स्ट को कंसीडर किया, YZ को वैसे भी इग्नोर कर दिया है, तो जो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का था वही फॉर्मूला आ जाएगा सिमिलर वे में, सिर्फ pKa की जगह pKa1। क्लियर? H प्लस फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आर इग्नोर।
इस क्वेश्चन के अलावा यदि कुछ पूछा जाता है इसका कंसर्वेशन कितना होगा, किसका क्या होगा, तो फिर ये सब कुछ हमें पता लगना चाहिए। एनीथिंग एल्स, जल्दी बताओ, कुछ और डाउट हो तो। देखो हम जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, पता है। तुम ये बताओ मुझे 0.001 एक छोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी? क्या तुम बता सकते हो 0.001 छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी है? cannot be छोटी determined. क्वांटिटी। +1 करोगे, इग्नोर कर दोगे। 0.001 में इफ यू एट 0.0000001 तो फिर इसे इग्नोर करोगे, तब तो ये काफी 100,000 टाइम्स बड़ा हो गया है। तो हमेशा रिलेटिव होता है, हम एब्सोल्यूट टर्म में कभी किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। किसी के प्लस माइनस में है तो जिसके प्लस माइनस में है, यदि वो 100 टाइम्स बड़ा है तो उस क्वांटिटी को इग्नोर करेंगे। 1 इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन, इसको इग्नोर किया। इसमें ये ऐड किया तो इसे इग्नोर करेंगे। तो अथर ऐसा नहीं कि h को हमेशा 0 लिख देंगे और हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो 1 माइनस h को 1 लिखा है, मैं हर जगह h को 0 नहीं लिख रहा हूं। आई कैन नॉट राइट CH स्क्वायर इज 0। क्लियर? देखो डिफरेंस क्या होता है, 1 प्लस 0.01 इज रफली 1, बट 1 into 0.01 is 0.01. There is a huge difference. मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवीजन में होगा तो इग्नोर नहीं करते हम। क्लियर है? हाँ, सार्थक कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तुम कल वाले 8 क्वेश्चंस में से। हो गया था सर। किसी का कोई डाउट हो 8 क्वेश्चन में से? ठीक है, मैं होमवर्क लिख देता हूँ 1 मिनट बोर्ड पर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैं बहुत ज्यादा तो कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसके अलावा ही होमवर्क देता हूँ। एक्सरसाइज 2 इन MA बैच कहाँ तक होमवर्क दिया था पहले? 18. मैं दोनों ही बैच का होमवर्क लिख रहा हूँ ना बोर्ड पर। For MA batch, exercise 3, part 1. इसके साथ लेक्चर नोट्स पढ़ना है और ये क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर नोट्स पढ़ना है मतलब अच्छे से जितने भी डेरिवेशन की खुद से करके देखना है। मैं जे बेच के लिए भी बता देता हूँ।
जे बेस के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री वाला जो फर्स्ट है वो कंप्लीट है, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री में जैसे तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम 1 दे रखा है ना, ऑल द एक्सरसाइज कंप्लीट, आयोनिक इक्विलिब्रियम 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, क्लियर है इतना? उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 2 केस हो गए हमारे और एक केस बचा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुमसे ना बने जहां पे वीक एसिड वीक बेस वाला आएगा, बस वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब रफली मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन होंगे। मैं बता देता हूँ चलो कौन से क्वेश्चन नहीं करने तुम्हें। जे बेस को एम ए बेस यू में लीव नाउ, क्वेश्चन नोट कर लेना बस। जे बेस कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ये बता देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, F4 जो तुम्हें नहीं करना है वो मैं लिख देता हूँ ना, ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, छोटा सा हेडिंग बचा हुआ है इसमें भी, वो उसके बाद ही कर पाओगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A4 नॉट included in homework। दोनों में F4, पार्ट 1 का भी F4, पार्ट 2 का भी F4, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बस इतने क्वेश्चन नहीं करना है तुम्हें, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आयोनिक इक्विलिब्रियम 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, क्लियर है? Yes. ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।